आज से लगभग 1450 साल पहले सऊदी अरबिया में क्या हुआ करता था, यानी यहाँ के लोग किसकी इबादत किया करते थे और किन रस्मों रिवाज को फॉलो किया करते थे। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो बने रहे वीडियो में आखिर तक। तो दोस्तों, उस दौर में यहाँ पर जर्रा बराबर ही लोग ऐसे थे कि जो एक खुदा के कॉन्सेप्ट पर यकीन किया करते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। वरना सऊदी अरबिया समेत यह पूरा का पूरा जो अरब इलाका था, यहाँ पर बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा हुआ करती थी। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग कबीले के लोगों ने, अलग अलग इलाके के लोगों ने अपने अलग अलग गॉड को चुन रखा था, मगर वह करते मूर्ति की ही पूजा थे। फिर यह हुआ कि इस्लाम का उदय हुआ कि जिसने चंद सालों के अंदर ही पूरे के पूरे अरब इलाके को, बल्कि अगली 1 सेंचुरी के अंदर ही दुनिया के आधे इलाके को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। तब का वक्त था और एक आज का वक्त है, क्योंकि आज भी इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाले रिलीजन के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, यह जो पिछले 14 से 1500 साल का पूरा इतिहास गुजरा है, इसमें अगर किसी भी काबिल से काबिल इंसान से या फिर आम इंसान से पूछा जाता तो उसका जवाब यह होता कि बाकी इलाकों का, बाकी मुस्लिम दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन अरब में जिस तरीके से बदलाव आया है, अरब की जड़ों में जिस तरीके से इस्लाम एंटर हुआ है, यहां पर मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती की दोबारा कभी भी शुरुआत नहीं होगी, दोबारा वापसी नहीं होगी। और जाहिर है मेरी यह वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों का भी शायद यही मानना होगा। लेकिन 1 मिनट रुकिए, यहां पर हम सऊदी अरबिया से जुड़े हुए उस मुद्दे की, यानी कि उस खबर की तो डिटेल में बात करेंगे ही, कि जो पिछले 8-10 दिन से पूरी दुनिया में काफी वायरल हो रही है और जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरानो परेशान कर दिया है, स्पेशली मुस्लिम दुनिया में रहने वाले लोगों के होश उड़ा रखे हैं। लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं एक हदीस के ऊपर। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3572 के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक शबू रोज का सिलसिला खत्म ना होगा, यानी कि कयामत नहीं आएगी जब तक दोबारा लातो उज्जा की इबादत नहीं की जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई यह लातो उज्जा कौन है जिनकी दोबारा इबादत शुरू होने को इस हदीस में कयामत की निशानी के तौर पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के ज्यादातर लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे और वह उन खुदाओं की इबादत मूर्ति के जरिए से किया करते थे। तो उन बहुत सारे अलग अलग खुदाओं में से भी जो कुछ गिने चुने खुदा पूरे अरब में सबसे ज्यादा मशहूर थे, या यह कह सकते हैं कि जो देवियां सबसे ज्यादा पूजी जाती थीं, उनमें से एक का नाम लात और दूसरी का नाम उज्जा था। इन दोनों के बुतों की इबादत करने वाले पुराने अरबी लोगों का यह बिलीव हुआ करता था कि यह दोनों देवियां खुदा की बेटियां हैं और इनके पास हम लोगों को दौलत, औलाद, हुस्न और जंगों में जीत दिलाने की पावर है। और तो और यह हमारे बड़े से बड़े दुश्मन को पल भर के अंदर भस्म कर सकती हैं। इनमें से जो लात था वो दरअसल एक सफेद कलर के पत्थर से बना हुआ चौकोर बुत हुआ करता था, जिसको बनु सतीफ कबीले की तरफ से पूजा जाता था। और इसका जो सेंटर था यानी गढ़ था, वो आज के दौर का ताइफ का इलाका माना जाता था, जबकि जो उज्जा था उसका सेंटर वादिये नखला में खराज नाम के एक इलाके को माना जाता था और यहीं पर इसका एक बड़ा सा मंदिर भी मौजूद था। कुरैश समेत बहुत सारे कबीलों के लोग यहाँ पर आया करते थे और इबादत किया करते थे। जानवर जिबाह किए जाते थे और बड़े बड़े नजराने चढ़ाए जाते थे। उज्जा नाम के इस बुत की वो एक हैरान कर देने वाली खास बात कि जो इसको बाकी अरब के बुतों से अलग बनाती थी, वो यह थी कि यह अपने मानने वालों से कलाम भी करता था, यानी बातचीत करता था। बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने और स्कॉलर्स ने यह लिखा है कि दरअसल कौमें जिनकी एक सरकश औरत की जिसको आम जबान में चुड़ैल भी कहा जाता है, वह इसी मंदिर के पास में मौजूद एक पेड़ पर डेरा डाला करती थी, मतलब वहीं पर रहा करती थी और जब जरूरत होती थी तो वहीं इस जिन में समा जाती थी और लोगों से बात किया करती थी। जबकि बाकी कुछ स्कॉलर्स ने इस पूरे मामले में जादू की भी इन्वॉल्वमेंट बताई है। फिलहाल फतेह मक्का के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इतिहास के सबसे मशहूर और ताकतवर कमांडर यानी कि हजरत खालिद बिन वलीद को इस इलाके में जाने का ऑर्डर दिया था।
उसके बाद ना सिर्फ लातो उज्जा जैसे अरब के बड़े बड़े बुत खानों को खत्म किया गया, बल्कि खाना काबा के अंदर भी जो 360 के करीब अलग अलग तरह के बुत मौजूद थे उनको भी खत्म कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक लगातार सऊदी अरबिया के इलाके ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। अलग अलग सल्तनतें कायम हुई, अलग अलग इंसान इस सल्तनतों की गद्दी पर बैठे, मगर फिर भी यह लातो उज्जा जैसे इनके पुराने ऐतिहासिक बुतों का यहां पर वापस आना तो दूर, बल्कि ना तो इनका कोई नाम लेने वाला मौजूद था और ना ही किताबों वगैरह में भी इनका कोई खास जिक्र नजर आता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब यह 2024 है और सऊदी अरबिया तो पिछले 8-10 साल के अंदर इतनी तेजी के साथ चेंज हुआ है और अभी भी चेंज हो रहा है कि जितनी तेजी के साथ पहले कभी सदियों में भी नहीं हुआ होगा। अब ये जो ताजा मामला है कि जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हुआ पड़ा है और कंट्रोवर्सी हो रही है, वह दरअसल इन इंसान के एक बयान से शुरू हुआ था। इनका नाम है उस्मान इब्ने फारूक और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो आपने इनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर देखा ही होगा। यह दरअसल एक पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर हैं कि जो अक्सर एथिस्ट यानी कि नास्तिक लोगों से या फिर कई बार क्रिश्चियन वगैरह लोगों से डिबेट करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में जब यह एक पॉडकास्ट में गए थे तो इन्होंने किसी बात का जवाब देते हुए यह कहा था कि सऊदी अरबिया के अंदर लातो उज्जा की एक बार फिर से इबादत शुरू हो गई है। इन्होंने कहा कि भले ही यह कम्युनिटी अभी बहुत छोटी है और बहुत ही कम लोग हैं और जो हैं भी वो अपने घरों पर या फिर दूसरी खुफिया जगहों पर ही यह करते हैं, लेकिन हाँ, इनके पास ठोस सबूत हैं कि ऐसा सऊदी अरबिया के अंदर हो रहा है और वो भी यह स्टैचू किसी म्यूजियम वगैरह में या किसी दूसरी जगह पर नहीं बल्कि घरों पर है और इन्हीं स्टैचू की इबादत की जा रही है। वैसे तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को सुनकर जैसा कि मैंने भी पहली बार में सोचा था, आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा, इन्होंने ऐसे ही बयान दे दिया होगा थोड़ी बहुत शोहरत वगैरह के लिए। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग इस मैटर की गहराई में जाएंगे, गूगल वगैरह पर सर्च करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नई और अजीब बात नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा गया है कि सऊदी अरबिया के अंदर एक खास तबका इस चीज को सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा प्रमोट किए जा रहा है और इस तरीके की कैंपेन चला रहा है कि ये लातो उज्जा मनाद वगैरह थे, ये हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। तो इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके स्टैचू को बाकायदा एक बार फिर से वापस लाया जाए और म्यूजियम वगैरह के अंदर रखा जाए, ताकि न सिर्फ बाकी दुनिया जो यहाँ पर घूमने आती है वो इन चीजों को देख सके, बल्कि सऊदी अरबिया के लोग भी अच्छी तरह से जान सकें कि लातो उज्जा क्या है और यह हमारे इतिहास का ठोस हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि जब एक अमेरिकन स्कॉलर पॉडकास्ट में इस तरीके की बात करता है तो बाकी दुनिया के मुसलमानों ने इस बात को लाइटली नहीं लिया, बल्कि बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सऊदी अरबिया में सोशल मीडिया के ऊपर लातो उज्जा का जो की वर्ड है वह कहीं ना कहीं नजर तो जरूर आया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी सऊदी हुकूमत इस तरह के बहुत सारे म्यूजियम बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढकर वहां पर लेकर भी आ रही है। तो इसीलिए ये कोई ज्यादा हैरानी की बात भी नहीं होगी कि अगर हम फ्यूचर में देखें कि सऊदी हुकूमत की तरफ से वहां के किसी नए या पुराने म्यूजियम में इस तरह के स्टैचू लाकर रखे जाएं, क्योंकि इससे पहले भी सऊदी अरबिया की हुकूमत इस तरह के कदम उठा चुकी है कि जिस पर उसको पता था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से उसको खूब क्रिटिसिज्म झेलने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया में वह जो एक मशहूर इलाका है कि जिसको मादाइन सालेह के नाम से जाना जाता है, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को जाने से मना किया था, क्योंकि इस जगह पर हिस्टोरिकली किसी दौर में खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। तो उस जगह को सऊदी हुकूमत ने न सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदला, बल्कि वहां पर तो आज के दौर में रात के अंधेरे में खूब पार्टीज वगैरह का भी इंतजाम किया जाता है। बाकी दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो भी जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।